students, in previous class we read 6th chapter Political Features of India and India's neighboring countries. Today we read our topic Political Divisions of India. भारत के राजनीतिक विभाजन. India is a large country in term of both area and population. क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा देश है. We have a union and central government at the center that frames the law and rules for the whole nation. यहाँ केंद्र में संघ और केंद्रीय सरकार है जो कि पूरे देश के लिए नियम और कानून बनाती है. The president is the head of the country. राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है. It is difficult for the central government to look after the law and order in each part of the country. केंद्र सरकार के लिए पूरे देश पर नियम और कानून चलाना मुश्किल है. Therefore, India has been divided into smaller areas called state. यही कारण है कि भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है जिन्हें हम राज्य स्टेट यानी राज्य कहते हैं. Our next topic is the states of India. भारत के राज्य. There are 28 states in India. भारत में कुल 28 राज्य हैं. Every state also has its own capital. और प्रत्येक राज्य के अपनी एक राजधानी है. Each state has its own इलेक्टेड गवर्नमेंट. सभी राज्यों की अपनी अलग अलग एक निर्वाचित सरकार होती है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया. राजस्थान भारत का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. भारत की यूनियन टेरिटरीज यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश. यूनियन टेरिटरीज are the part of India which are directly governed by the central government. केंद्र शासित प्रदेश भारत का ही भाग है जो कि केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता है. Our country has 9 union territories. हमारे देश में 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि इस प्रकार है. फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सेकेंड वन इज चंडीगढ़. थर्ड इज दादरा एंड नगर हवेली. फोर्थ वन इज दमन एंड दीव. फिफ्थ वन इज लक्षद्वीप. सिक्स्थ पौंडुचेरी. सेवंथ वन दिल्ली. एट्थ इज जम्मू एंड कश्मीर. नाइन्थ वन इज लद्दाख. In order to govern the union territories, the central government appoints a lieutenant governor. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के लिए केंद्र सरकार उपराज्यपाल नियुक्त करती है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी. लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. अंडमान एंड निकोबार द्वीप भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं और लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है. Different languages are spoken by the people living in different states and union territories of India. विभिन्न प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं. People of India has their own culture, customs and traditions. भारत के लोग की अपनी संस्कृति और परंपरा सभी की अलग अलग होती है. उनकी रिवाजें भी अलग अलग होती है. Therefore, our country can rightly be called the land of diversity. इसलिए हमारा देश विभिन्नताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है. Every Indian loves his or her motherland India. प्रत्येक सभी भारतवासी अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं. So students, today we read our states and union territories of India and their government. Thank you students. I hope you understand this chapter very well.